और चुनौती देना सभी का अधिकार है, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी तो बात नुकसान सबका है, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की संस्कृति हमेशा से सिखाती है। लेकिन आप ये देखिए कि ठीक इस है। प्रकार की भावना, इस प्रकार की निबिड़ डेका मेरे साथ में है, असम से इंडिया न्यूज संवाददाता, उनसे एक बार पूछ लेती हूँ ताकि एक सच्चाई भी उन्हें पता लग जाए। अच्छा, निबिड़ डेका से अभी कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। मैं चूंकि शुभम जी आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की तरह स्वागत होना चाहिए और अगर ऐतराज है तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फाजिल अहमद साहब, आपको लगता है कि मुस्लिमों में 3 तलाक नहीं होता, यूं ही तलाक नहीं दिया जाता, और अब आप कह रहे हैं कि नाबालिगों की शादी भी नहीं होती है? देखिए, हम लोग बार बार एक बात सरकार से बोलते हैं कि लिविंग रिलेशन में रहने वाली लड़कियों के साथ इंसाफ कीजिए। वो अपने एक हस्बैंड के अपने एक आदमी के साथ रह रही है जिसको 3 पत्नी तलाक का वालियों दर्जा के नहीं साथ मिला। इंसाफ नहीं कराएंगे क्या? सुन लीजिए, लिविंग रिलेशन वालों को भी इंसाफ मिलना चाहिए ना। सबको मिलना उनको पत्नी चाहिए, का दर्जा मिलना सबको, चाहिए, उनके सबको। बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सरकार उस पर कानून नहीं बनाती है। वो लड़कियां बेचारे अवैध संबंध बना करके समाज में सर झुका के रहती हैं। आप ले लीजिए अपनी इनिशिएटिव, जीवोपार्जन के लिए आप एक चले अवैध जाइए संबंध कोर्ट, में। और बार याचिका बार लगा हम लोग दीजिए। कहते हैं कि लिविंग रिलेशन पर कानून बनाइए। जो लड़कियां किसी आदमी के साथ रह रही है पत्नी के अलावा, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, आपकी लेकिन तरह सरकार उस पर कानून नहीं बनाती। फाजिल अहमद वो साहब मेरी हिंदू बात महिलाओं के सुनिए, साथ कभी एक तरफा इंसाफ नहीं बोलते हैं करना ना तो चाहती, अच्छा नहीं सिर्फ मुस्लिम लगता, महिलाओं के एक साथ तरफा इंसाफ बोलते करना हैं तो चाहती अच्छा है। नहीं लगता, बहस में मजा नहीं हिंदू आता। महिलाओं के साथ भी तो अरे इंसाफ होना मेरी बात चाहिए। सुनिए, मैंने वो आपकी बात लिविंग का रिलेशन समर्थन में कर रह दिया। रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं चूंकि सुनिए। बहुत तटस्थ हूं, मैंने आपकी बात का समर्थन कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना जाना चाहिए, लड़कियों को पत्नी का अधिकार मिले, ठीक है, बिल्कुल सही। जाइए, आप कोर्ट जाइए, याचिका लगाइए, आवाज उठाइए। लेकिन 3 तलाक वाली महिलाओं का क्या, जिन्हें बिना किसी कॉम्पनसेट किए, बिना किसी अधिकारों के यूं घर से निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। 3 तलाक की जो महिलाएं 3 तलाक पा रहे, उनसे सरकार से हम लोगों ने कहा था कि इसको 10,000 महीना दीजिए, तब ना उसको कोई हमदर्दी होगी। अच्छा, और जो पति देगा तलाक वो क्या करे? जो पति तलाक दे रहा है, मर्डर तो नहीं रुकता है। सुनिए, जब हिंदुओं में, अरे मेरी बात सुनिए, हिंदुओं में जब तलाक होता है ना कोर्ट से, फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, हिंदुओं में जब कोर्ट से तलाक होता है ना तो हर्जाना देना पड़ता है, हर्जाना देना पड़ता है महिला को मंथली मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। आप क्या क्यों नहीं दिया जाता? 3 तलाक में क्यों नहीं दिया जाता? 3 तलाक, अगर मेरी बात का अगर आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे मैं फिर आवाज नीचे करा दूंगी, मैं मजबूरन आपकी आवाज नीचे करा दूंगी, मैं मजबूरन आपकी आवाज नीचे करा दूंगी अगर आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे। उसको दूर होना चाहिए। अगर आप एक तरफा बोलेंगे मैं फिर से आपकी आवाज नीचे करा दूंगी। शांति से मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा लिव इन रिलेशनशिप में जो साथ में गर्लफ्रेंड रहती हैं उन्हें पत्नी का दर्जा मिले, मैंने कहा ठीक है, पत्नी का दर्जा मिले। नहीं है, आप सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रखते क्या? नहीं, आप मुझे क्विट कर सकती हैं। मैं कह रही हूँ आप सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रखते क्या? गोदी मीडिया है, मैं कह रही हूँ दबाती है विपक्ष के लोगों की। तमीज से बात कीजिए, लेकिन आप तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। इससे अच्छी तमीज और क्या? मैं कह रही हूँ तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। अगर मीडिया को लेकर सवाल करना है तो और चैनल पर जाइए, प्लीज सर, प्लीज सर। ऐसे मनगढ़ंत अगर आप आरोप लगाएंगे ना, सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या आपने? सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? फाजिल अहमद, सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? अरे मुझे बताइए ना, सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? विपक्ष की बात को नहीं सुनना, इधर उधर की बात करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? नंबर 1 कब हो जाएंगी? मैं सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ, महिला के नाते सवाल आपसे पूछ रही हूँ। 3 तलाक की न जाने कितनी पीड़ित महिला होती है। क्या किया आपने? आपने क्या किया? आपने क्या किया? 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के लिए क्या किया? चलिए बताइए, चलिए बताइए, चलिए बताइए। सरकार किस किस को पैसा देगी? फाजिल अहमद, सरकार किस किस को पैसा देगी? हिंदुओं में जब तलाक होता है ना, फाजिल अहमद, हिंदुओं में तलाक होता है ना, सरकार पैसा नहीं देती। हिंदुओं में तलाक होता है, सरकार पैसा नहीं देती। आप देखिए तो सही। अरे आवाज नीचे करो इनकी, इनको आवाज नीचे करो। इन्हें सवाल नहीं सुनना तो आवाज इनकी एकदम नीचे करो। अगर सवाल सुनने की हिम्मत नहीं हो तो आपको पहले कह देना चाहिए कि आप डिबेट में नहीं आएंगे। अगर मैं ये पूछ रही हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, 3 तलाक वाली महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बोल नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे। सवाल पूछ रहे, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। महंत शुभम गिरी बोलेंगे, महंत शुभम गिरी बोलेंगे। शुभम गिरी जी, क्या 3 तलाक नहीं हो रहे हैं? क्या महिलाएं सड़कों पर नहीं है? क्या महिलाएं बेसहारा नहीं है? यहाँ फाजिल अहमद कह रहे हैं सरकार दे उन्हें पैसा जिन्हें 3 तलाक मिला है।
देखिए, पहले तो 3 तलाक की जो बात है, इनकी आवाज 3 नीचे तलाक का जो कीजिए, फाजिल अहमद की आवाज नीचे कीजिए, महंत शुभम गिरी की आवाज ऊपर कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। 3 तलाक का जो कानून है, सभी मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया था, और 3 तलाक का कानून की जो महिला पीड़ित है, सरकार उसके ऊपर भी ध्यान दे, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। आगे से ऐसी गलती ना हो जो पूर्व में हो गई। अब एक कानून पास हो गया तो सबके लिए है, सबके लिए सामान्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सरकार को एकता का सूत्र बनाना है, अगर मुस्लिम स्कॉलरों को एकता का सूत्र बनाना है, तब आपस में समझौता कीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जहां तक बात है, देखिए, इस देश में सबके लिए कानून बराबर है। चाहे तलाक, पहले आप 3 तलाक बोल देते थे, अब कोर्ट के माध्यम से तलाक हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई तलाक ले रहा है तो कोर्ट के में फाजिल अहमद जवाब दीजिए। एक महंत पूछ रहे हैं आपसे, एक महंत पूछ रहे हैं आपसे। आवाज उठाइए तो हम बता दें आपको। पहले मेरा सवाल सुनिए, 10 सेकंड में मेरा सवाल पूरा होगा, 10 सेकंड में मेरा सवाल पूरा होगा, फिर आप बोलिएगा जितना आपको बोलना है। मैं कह रही हूँ, हिंदुओं में तलाक कोर्ट से होता है, हर्जाना महिलाओं को देना पड़ता है, कई बार तो मंथली मेंटेनेंस देना होता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में ये प्रावधान नहीं है। होना नहीं चाहिए क्या? और अगर होना चाहिए, 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए आपने क्या किया? आप बोलिए। अब बता दे रहे हैं, जो अदालत प्रक्रिया है वही हमारे यहाँ भी है। 3 तलाक 3-3 महीने के अंतर पर पहले भी दिए जाते थे, और कुरान भी यही कहता है, और आज भी वही होता है। कोई 3 तलाक इंस्टेंट 3 तलाक कभी नहीं माना जाता है। वो एक सामाजिक बुराई थी, और लोग नहीं, हमारे काजी लोग मना करते थे, हमारे आलिम मना करते थे, बाकायदा इस पर मुहिम चलती थी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरा, आपने कहा उसको पूरा हर्जा खर्चा मिलता है, फैमिली कोर्ट तय करती है कितना पैसा देना है। तीसरी बात, हम लोग विधवा विवाह और पुनर्विवाह में भरोसा रखते हैं। तुरंत शादियां भी होती हैं उनकी, उनको ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ देते वेश्यावृत्ति करने के लिए, उनको जीवन देते हैं, उनसे दोबारा लोग शादी कर लेते हैं। कोई डेटा है क्या आपके पास? नहीं, पूरा डेटा आप देखना ही नहीं चाहती, आप उठा के सरकारी डेटा देख लीजिए, जो सड़कों पर महिलाएं होती हैं, देख लीजिए। हमारे यहाँ पुनर्विवाह भी है और विधवा विवाह भी है। मुझे बताइए, जो सड़कों पर होती हुई महिलाएं होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं, आप कह रहे हैं तुरंत तत्काल, आप कह रहे हैं तलाक नहीं माना जाता, लेकिन जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है उनका क्या? तो हिंदू में भी निकाल देते हैं, मुस्लिम में भी निकाल देते हैं, सिख में भी, सारे धर्म को लोगों को निकाल देते हैं। ये तो एक अपराध है ना। अपराध की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ही है ना, धर्म की है। अपराध की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या मर्डर नहीं होता है? 3 तलाक को वैलिड किसने किया? चोरी नहीं होती है, 3 तलाक को वैलिड किसने किया? हलाला किसने किया? बाद भी होता है। 3 तलाक को वैलिड किसने किया? हलाला किसने किया? हलाला तो कोई सिस्टम नहीं है, नंबर 1 बात। और अच्छा? आपसे क्या मतलब उन सब चीजों से? ये जो मेरा क्या मतलब? मेरा मतलब ये है फाजिल अहमद, 10 साल तक सुन लीजिए, मेरा मतलब ये है, जब मुस्लिम महिलाओं का दर्द हम तक पहुंचता है ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और उसे हलाला कहते हैं, तब मुझे दर्द होता है, तब मुझे दर्द होता है। आप लोगों ने क्या हाथरस की बेटी का दर्द देखा ही नहीं? मणिपुर के कुकीज बेटी का दर्द दिखा ही नहीं आपको? आपको टीवी नहीं दिखता क्या? फाजिल अहमद साहब टीवी नहीं देखते क्या? बीएचयू के अंदर, सुन लीजिए, टीवी नहीं देखते क्या? हर खबर इंडिया न्यूज पर आपको दिखेगी, हर खबर इंडिया न्यूज पर आपको दिखेगी। आप बोलिए। बलात्कार करके बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने वीडियो बनाया, उसकी आवाज नहीं उठी आप तक। खबर नहीं दिखी क्या आपको इंडिया न्यूज पर? नहीं, उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंची। इंडिया न्यूज नहीं देखते इसका मतलब। और सवाल पूछना चाहिए सरकार से, तो सवाल पूछ रहे हमसे, सवाल पूछ रहे आप, इसका मतलब इंडिया न्यूज नहीं देखते। इंडिया न्यूज पर हर खबर आपको दिख जाएगी। अगर आप देखते तो ये सवाल नहीं करते। हिंदू बेटियों का दर्द अगर आप ये खबर देखते तो सवाल नहीं करते। दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, हाथरस की बेटी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मुसलमानों के फाजिल अहमद साहब, सहूलियत के हिसाब से खबरें उठाएंगे क्या? सहूलियत के हिसाब से आप खबरें उठाएंगे? वेश्यावृत्ति में नहीं जाती हैं, उनको छोड़ दे बाजार में। सबका सम्मान होता है, इसीलिए धर्म के आधार पर काम होता है, और सभी लड़कियों का सम्मान होता है। क्या है चीजों को आपस में हम लोग क्या है धर्म, बताइए मुझे। इसलिए नहीं लगाते कि जीवन उसको मुस्लिम धर्म क्या है? उसको बार बार नहीं मिला है। नाबालिगों की शादी क्यों होती है? 3 तलाक क्यों होता है? हलाला के लिए महिला को मजबूर क्यों किया जाता है? समस्या है, हमारी समस्या नहीं। हमारे नाबालिग की शादी नहीं होती। मुस्लिम स्कॉलर आप है ना, तो आप बताइए। ये हमारे यहाँ बिल्कुल नाबालिग मैं असम के डेटा पर बात कर रही हूँ। असम जहाँ पर नाबालिग लड़कियों का निकाह करा दिया गया, असम जहाँ पर 3 तलाक पीड़ित महिलाएं हैं, इंडिया न्यूज पर बोली है, इंडिया न्यूज पर बोली है 3 तलाक पीड़ित महिलाएं, और वो कह रही है कि घर से निकाल दिया गया।
अरे वो तो आप प्रयोजित करके सिखा के ले आके बोलवाती हैं। बस आपकी हमको खबरें छिपा है प्रायोजित क्या? नहीं है, बाकी सब है। वो फिर सिखा आप सिखा के मजबूर ले कर रहे आके हैं लोग मुझे, चैनल पे बुलवाते हैं। आप फिर मुझे मजबूर और कर रहे बाद में हैं। वो मंदिर ये की पूजा करती प्रायोजित हैं। खबरें और ये उसकी बात छोड़ प्रोपेगेंडा बस दीजिए। कीजिए ना। तो आप लोग कैमरा गलत को ऑन करने गलत से कहना पहले नहीं उसको आता सिखा आपको के क्या? ले आते हैं कि आपको क्या आप ऐसे गलत को बोलना है। गलत नहीं कह सकते? मैंने खुद बताया था, फाजिल अहमद, मैंने खुद बताया था महाराष्ट्र की खबर में 3.5 से 4 साल की लड़कियों के साथ कुकृत्य करने वाला अक्षय शिंदे है। मैंने चीख चीख कर बताया था ना। मैं धर्म नहीं ढूंढती, मैं अपराध को अपराध ही देखती हूँ। मैं कभी धर्म देखती ही नहीं, मैं अपराध नहीं देखती। डिरेल मत कीजिए ना। अगर आपने इंडिया न्यूज देखा होता तो आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बात नहीं कर रहे होते। अगर आपने इंडिया न्यूज देखा होता तो आप नेशनल टीवी पर बैठकर ये बात नहीं कर रहे होते। आपने वो चैनल देखे होंगे सर जहां ये खबरें नहीं चली होंगी। पहले आप देख लीजिए, पहले चैनल का बैकग्राउंड देख लीजिए, यहाँ हर खबर चलती है। और अगर महाराष्ट्र में यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे होता है ना, तो अक्षय शिंदे बताया